हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस को हम डिफाइन करेंगे द लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। दो ऐसे लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ओके, अगर इसका एग्जाम्पल हमें देखना है तो हमारी रेलवे लाइंस, ओके, रेलवे ट्रैक अगर हम देखेंगे तो रेलवे ट्रैक अगर हम देखते हैं तो वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, दैट मीन्स वो कहीं जाकर एक दूसरे से मिलती नहीं है। ओके, तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का। ओके, अगर हम देखेंगे तो वॉल्स, ओके, वॉल्स अगर हम देखेंगे तो हमारी वॉल एक सरफेस, एक प्लेन दिया हुआ है। ओके, उसका टॉप एंड बॉटम एंड अगर हम देखते हैं तो वो भी क्या है, एक पैरेलल लाइंस ही है। ओके, इसका अगर बेस्ट एग्जांपल हमें देखना है तो रेलवे ट्रैक का हम एग्जांपल ले सकते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। अगर रेलवे ट्रैक अगर हम देखेंगे तो वो अगर टर्न भी होती है फिर भी उनकी जो दोनों ट्रैक्स होती है वो दोनों ट्रैक एक साथ टर्न होती है, बट वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। या फिर हम इसे दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, टू लाइंस विच हैविंग सेम डिस्टेंस अमॉन्ग देम। ओके, दो ऐसे लाइन जिनमें इक्वल डिस्टेंस होता है। ओके, वो कहीं पर भी जाए बट उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। ओके, यहाँ पर एक फिगर मैंने ड्रॉ की है। फिगर में देखेंगे लाइन एल एंड लाइन एम, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन अगर आगे एक्सटेंड भी होती है, ओके, तो भी ये दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस क्या रहेगा, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, और इसे हम लिखते कैसे हैं, लाइन एल इज पैरेलल टू द लाइन एम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्सल। If a line intersect given two lines in two distinct points, then that lines is called a transversal of those two lines. Okay, अगर कोई लाइन गिवन टू लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, ओके, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे। ओके, जैसे इस एग्जांपल में लाइन एम एंड लाइन एन को लाइन एल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी में, तो लाइन एल को हम क्या कहेंगे, यहाँ ट्रांसवर्सल कहेंगे। ओके, बिकॉज लाइन एल क्या करती है, लाइन एम एंड एन को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, देयरफॉर लाइन एल इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। देन हम देखते हैं एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। ओके, दो लाइंस हमें दिए हैं और लाइन एल एंड लाइन एम एंड लाइन एन, इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे इसे मैंने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 डिनोट किया है। देन यहाँ 5, 6, 7, 8 डिनोट किया है। ओके, तो यहाँ कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। अब उनके रिलेशंस हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ एंगल्स बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, देन बनते हैं कुछ इंटीरियर एंगल एंड देन बनते हैं अल्टरनेट एंगल। ओके, कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल से, इंटीरियर एंगल से एंड देन अल्टरनेट एंगल से। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो दो लाइन्स है और लाइन एन उसको क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, लाइन एल एंड एम का ये इंटीरियर पार्ट हो गया। ओके, ये इंटीरियर पार्ट है और ये इसका एक्सटीरियर पार्ट है। ओके, तो देखिए एंगल 1 एक एक्सटीरियर पार्ट में है और एंगल 5 इंटीरियर पार्ट में है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 इज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, देन एंगल 4 and angle 8 are corresponding angle. Same, angle 2 and angle 6 are corresponding angle. Angle 3 and angle 7 are corresponding angle. ओके, इन्हें क्या कहेंगे हम, corresponding angle। देखिए यहाँ हमने लिखा है
देन इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल बोला है दैट मीन्स वो दोनों लाइंस के इंटीरियर में आएंगे। ओके, लाइन और एल और एम के इंटीरियर में आएंगे। तो इंटीरियर एंगल कौन से है? एंगल 4 एंड 5, देखिए इनर पोर्शन में है, इंटीरियर में है एंगल 4 एंड 5 इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड 6 इंटीरियर एंगल। ओके, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है। ओके, हमने क्या किया है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में उसे कंसिडर किया है, 4 एंड 5, 3 एंड 6 इंटीरियर एंगल्स। ओके, देन अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं कि एक एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है तो दूसरा एंगल राइट साइड में रहेगा। ओके, तो देखिए अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, वो भी इंटीरियर फॉर्म में ही होंगे। सो एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 5 आर alternate angle. Okay, these are the angle made by a transversal. Okay, then अगर अब इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स ऐड करने हैं। अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं, इफ, ओके मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। ओके, if two lines are parallel, then angles made by transversal तो अब अगर दो लाइन पैरेलल है और देन ट्रांसवर्सल से जो एंगल मिलते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर हमें मिलते हैं, ओके, अगर लाइन एल एंड लाइन एम अगर पैरेलल है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल हमें मिलते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन अल्टरनेट एंगल, ओके, अल्टरनेट एंगल्स, इसके अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, एंड थर्ड इसके इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री मीन्स इन दोनों इंटीरियर एंगल्स की एडिशन क्या होगी, 180 डिग्री। ओके, ये कब होता है, जब दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर लाइन एल एंड लाइन एम पैरेलल है तो ही उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन दी एडजॉइनिंग फिगर each angle is shown by a letter. Fill in the boxes with the help of figure. फर्स्ट एक एडजॉइनिंग फिगर हमें दी है। ओके, दो लाइंस दी है और एक ट्रांसवर्सल, यहाँ पर कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, नेमिंग किया है P Q R S W X Y Z। ओके, तो सबसे पहले ये दो लाइंस के साथ, दो लाइंस को, ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, तो सबसे पहले हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, एक एक्सटीरियर में होता है, एक इंटीरियर में होता है। सो एंगल P एक्सटीरियर में है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल W। तो यहाँ लिखेंगे एंगल W। देन एंगल Q, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल Q ये है तो एंगल Q का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल X। सो एंगल X। देन एंगल R, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल R ये है तो एंगल R का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल Y। देन एंगल S इंटीरियर में है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल Z। ओके, देन हमें लिखना है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल लिखना है। सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ओके, तो ये इंटीरियर पोर्शन है इसका,
हमें अल्टरनेट एंगल लिखने हैं। ओके, इंटीरियर एंगल्स नहीं लिखने हैं, अल्टरनेट एंगल। सो एंगल एस का अल्टरनेट एंगल क्या होगा? एंगल एक्स। सो एंगल एक्स इज अल्टरनेट एंगल। देन एंगल डब्लू का अल्टरनेट एंगल क्या होगा? एंगल आर। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्व द एंगल्स शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ओके, फर्स्ट वन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, फर्स्ट हमें क्या लिखना है? अल्टरनेट एंगल लिखना है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन दी है ये ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइंस के लिए। सो हमें अल्टरनेट एंगल्स लिखने हैं। तो अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे वो देखते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो सी के साथ अल्टरनेट होगा एंगल ई। सो एंगल सी अल्टरनेट विथ एंगल ई। देन एंगल बी अल्टरनेट विथ एंगल एच। ओके, ये आप लोग कॉपी में लिखेंगे। देन हमें लिखने हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ए करस्पॉन्डिंग विथ एंगल ई। ए के साथ करस्पॉन्डिंग रहेगा एंगल ई। देन एंगल बी के साथ करस्पॉन्डिंग रहेगा एंगल एफ। देन एंगल डी के साथ करस्पॉन्डिंग रहेगा एंगल एच। एंड एंगल सी के साथ करस्पॉन्डिंग रहेगा एंगल जी। ओके, देन इंटीरियर एंगल्स लिखने हैं। इंटीरियर एंगल्स, सो इंटीरियर एंगल कौन से रहेंगे? एंगल सी के साथ इंटीरियर में कौन सा है? एच। एंगल सी के साथ इंटीरियर रहेगा एंगल एच। एंगल बी के साथ इंटीरियर में रहेगा एंगल ई। ओके, होप ये आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।